सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के को ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे और ऐड करेंगे ऐड न्यू यूज़र की फंक्शनैलिटी को अपने एप्लीकेशन में। आप देख रहे हैं ये यूज़र डेटाबेस है, टेबल है हमारा, और इसमें हम अपने यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो अगर चाहे तो कोई और लॉगिन डिटेल्स या लॉगिन यूज़र को ऐड करे। तो किस तरह करेंगे? बड़ा आसान। सबसे पहले प्रॉपर्टी सेट करते हैं इस बटन के लिए, और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं सेट करूंगा वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और मैं इसको कर देता हूँ ऐड न्यू यूज़र, और फिर इसकी नेम प्रॉपर्टी को भी सेट कर देते हैं ऐड न्यू यूज़र बटन। इसके बाद मैं एक इमेज को ऐड करता हूँ और लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, और फिर उस लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे हमारी इमेजेस मौजूद हैं। और 24, और मैं इसको फाइंड करता हूँ, ये वाला मैं यूज करूंगा, और क्लिक कर दें ओके। ओवरलैप हो रहा है एज यूजुअल, और टेक्स्ट इमेज रिलेशन प्रॉपर्टी में कर देते हैं इमेज अबव टेक्स्ट, और मिडिल सेंटर से इसको कर देते हैं बॉटम सेंटर। तो आपके सामने है ना कि अब हमारे पास ये हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, एक और फॉर्म ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो राइट क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट, फिर ऐड, और फिर विंडोज फॉर्म, और मैं इसको नाम देता हूं न्यू यूजर फॉर्म, और फिर क्लिक कर दें ऐड, और इसको रिसाइज कर देता हूं मैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। न्यू यूजर स्क्रीन शो होना चाहिए स्टार्ट पोजीशन इसकी सेंटर स्क्रीन। मैक्सिमाइज बॉक्स को फॉल्स कर देता हूं मैं, रिसाइज ना कर सके यूजर, तो मैं कर देता हूं फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी फिक्स्ड सिंगल, और इसकी बैक कलर को मैं चेंज करता हूं ताकि सारे फॉर्म्स एक जैसे नजर आए। ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन हो गया। अब ऐड करता हूं इसमें कुछ कंट्रोल्स। मैं सबसे पहले जो कंट्रोल ऐड करेंगे वो एक लेबल कंट्रोल, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, और इसकी साइज प्रॉपर्टी को कर देते हैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को 10 हो गया। अब मैं कर देता हूं डुप्लीकेट हो गया। अब इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करते हैं इन लेबल्स की। सबसे पहले हमने यूजर नेम देना है, और फिर पासवर्ड, और आखिर में री एंटर पासवर्ड। और इसकी एक वजह है कि हम हमेशा री एंटर करते हैं पासवर्ड ताकि हमें याद हो गया। अब हमने क्या करना है, इन टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी को सेट करना है। यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, और री एंटर पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो हमने करनी है वो दो बटन से ऐड करेंगे, और दोनों को सेलेक्ट कीजिए। फॉर्मेट, इसको सेंटर में मैं करना चाहता हूँ सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली, और इन दोनों को इन सबको भी करना चाहता हूँ मैं सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली हो गया। अब इसको कर देते हैं क्लोज बटन,
और इसको करते हैं सेव बटन, और फिर मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूँ एंड सेव, और इसको कर देता हूँ एंड क्लोज। अब टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट करते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फाइनली 4। हमेशा टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट कीजिए। और फिर सबसे पहले इसकी कोड को ऐड करता हूँ, और इसका कोड है this dot close, कि इस स्क्रीन को क्लोज कर दो। फिर मैं क्लिक करता हूँ। अब सेव बटन के लिए भी करते हैं, डबल क्लिक कीजिए और क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। एज यूजुअल हम वैलिडेशन को ऐड करेंगे, और इज वैलिडेटेड सबसे पहले, और वैलिडेशंस क्या होंगी, और रिटर्न करेगा हमेशा ट्रू, लेकिन फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब इन ये तीनों में से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होगा। तो ये कोड हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस कोड को, और फिर पेस्ट कर देते हैं इसको यहाँ पे। हो गया, सिंपल कोड है, काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं इस सीरीज़ में, और इससे पहले कहीं और सीरीज़ में भी कर चुके हैं कि यूज़र नेम अगर एम्प्टी है तो फिर ये मैसेज शो करो, अगर पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है ये वाला तो फिर ये मैसेज शो करो, और अगर री एंटर पासवर्ड एम्प्टी है तो फिर ये मैसेज शो करो। इसके अलावा हमने ये भी चेक करना है, अगर एम्प्टी पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड दोनों फील्ड एम्प्टी नहीं है तो चेक करो दोनों एक ही जैसे हैं या नहीं। तो ये भी ऐड कर देते हैं, इसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये भी पिछले ट्यूटोरियल में कर चुके, और इसको पेस्ट कर देते हैं इधर। और आपके सामने है, अगर ये टेक्स्ट बॉक्स और ये टेक्स्ट बॉक्स इक्वल नहीं है, कोई इक्वल होना चाहिए, तो फिर पासवर्ड डज नॉट मैच का एरर शो करो। रन करते हैं और देखते हैं कि काम करता है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, डबल क्लिक करना है और क्लिक इवेंट जनरेट करना है अपने इस बटन के लिए, ऐड न्यू यूजर, और इसमें हमने कौन सा फॉर्म शो करना है, न्यू यूजर फॉर्म। न्यू यूजर फॉर्म, और मैंने उसका इंस्टेंस क्रिएट किया, न्यू यूजर फॉर्म, हमने यहाँ पे लिखना है न्यू, और फिर शो करो, जैसे कि हमने चेंज पासवर्ड के लिए किया था एक्जैक्टली उसी तरह। रन करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, लॉग इन हो जाते हैं हम, साइन इन, आप देख रहे हैं आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, हो गया। फिर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, फिर री एंटर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और अब कह रहा है पासवर्ड डज नॉट मैच, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैच कर देते हैं, और आप देख रहे हैं अब काम कर रहा है। अब एक और काम हमने करना है और देखना है कि ये यूजर नेम जो कि यूजर यहाँ पे एंटर करेगा ऑलरेडी मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो फिर शो करेगा मैसेज कि पासवर्ड ऑलरेडी, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो फिर वो इसको क्लियर कर देगा और कर्सर यहाँ पे डाल देगा। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। सबसे पहले ये चेक करेगा कि यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है, ये वाला अगर एम्प्टी है तो ये एरर शो करे, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर चेक करो else if is यूजर नेम exist, अगर ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर मैसेज शो करो। इसी को कॉपी कर देते हैं, और इसकी मैसेज को चेंज कर देते हैं, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, हो गया। फिर फोकस डाल दो और रिटर्न ट्रू कर दो।
अभी हमने ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया, ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। तो जनरेट किया मैंने इसको, रिटर्न करेगा हमेशा फॉल्स कि ये यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन कब रिटर्न करेगा ट्रू के यूजर नेम एग्जिस्ट करेगा, ये पहले चेक करेगा डेटाबेस में और फिर अगर मौजूद होगा तो फिर रिटर्न करेगा ट्रू। तो किस तरह इस कोड को लिखेंगे, बहुत आसान। नेम स्पेसेस हमने इंपोर्ट करनी है 3 system.data.oledb, क्योंकि हम एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज कर रहे हैं, और system.configuration, ये 3 हमने करनी है। तो हो गया अब। और सबसे पहले मैं डेटा टेबल को डिफाइन करता हूं, डेटा टेबल dt रो रिटर्न्ड। थोड़ी देर में इस पे बात करते हैं कि मैंने ये क्यों डेटा टेबल को क्रिएट किया है। dt डेटा टेबल, फिर कमांड स्ट्रिंग, सबसे पहले हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग dbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके बाद कमांड स्ट्रिंग हमने लिखनी है, इस पे थोड़ी देर में बात करेंगे। और इसके बाद हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है। चूंकि हम डेटा एक्सेस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो OLEDB कनेक्शन और ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसको सप्लाई कर दें। नहीं करेंगे काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद कमांड, चूंकि एक्सेस डेटाबेस है तो OLEDB कमांड और इसको कमांड स्ट्रिंग सप्लाई करेंगे, हमने करना है, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन करना है और इसे पैरामीटर सप्लाई करना है, ऐड विद वैल्यू यूजर नेम, ताकि ये चेक करे कि ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। मैं ट्रिम आप पे छोड़ देता हूँ, आप ट्रिम देते हैं या नहीं। यहाँ से जो वैल्यू आएगी हम डेटाबेस में सर्च करेंगे कि मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो ट्रू होगा, अगर मौजूद नहीं है तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। एक वैल्यू रिजल्ट रिटर्न होगा जिसे हमने स्टोर करना है अपने इस डेटा टेबल में। अगर तो वैल्यू मौजूद है तो ये रिटर्न करेगा कुछ रो जिसको हमने अपने डेटा टेबल में सेव करना है। तो किस तरह करेंगे, OLEDB रीडर, डेटा रीडर, उसका एक ऑब्जेक्ट और CMD कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर हो गया। अब डेटा टेबल में इस रीडर को लोड करते हैं, डॉट लोड द रीडर। जब लोड हो जाएगा डेटा, अगर फिर हम चेक करेंगे इफ इस डेटा टेबल में कितने रोज हैं। तो डेटा टेबल का नाम डॉट रोज डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर तो वैल्यू 0, अगर रोज जो रिटर्न हुए हैं इस केस में, इसको जब लोड करेंगे तो हम काउंट करेंगे कितने रोज हैं। अगर 0 से ग्रेटर है, लाइक 1 और 2 है या कुछ भी है, तो फिर क्या करो, रिटर्न ट्रू। इसका मतलब है कि ये यूजर नेम मौजूद है डेटाबेस में, सिंपल एज दैट। और अब हमने कमांड स्ट्रिंग देनी है, तो बहुत सिंपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, टेबल का नाम, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू जो वैल्यू हम इसको सप्लाई करेंगे यूजर नेम। इन दोनों को एग्जैक्टली सेम होना चाहिए वरना काम नहीं करेगा। अगर आपने कोई वैल्यू कॉलम को रिटर्न नहीं कराना
जस्ट चेक करना है तो फिर बेटर ऑप्शन ये है कि आप इस तरह का कोड इसके सामने देखते हैं। हो गया। अब ये हमारे लिए चेक करेगा कि यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं। चेक करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा डेटाबेस में सिर्फ एक यूजर है, यूजर वन। अब मैं यूजर वन देता हूं और ये क्या कह रहा है, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, ये मौजूद नहीं है, तो पासवर्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड डज नॉट मैच। अब आप देख रहे हैं ये एरर नहीं दे रहा। अगर मैं इसको दोबारा यूजर वन दूं तो आप देख रहे हैं कह रहा है कि यूजर वन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये फंक्शनैलिटी भी हो गई। अब हमने क्या करना है, किस वैल्यू को सेव करना है। किस तरह करेंगे, बहुत आसान। ट्राई और सेव यूजर, सेव न्यू यूजर, और फिर मैसेज शो करो जब हो जाएगा। न्यू यूजर इज एडेड टू द सिस्टम, सिंपल एज दैट। और सक्सेस, ओके बटन, और आखिर में इंफॉर्मेशन का आइकॉन, और फिर क्लोज दिस फॉर्म। और हमने कैच भी करना है। कैच हम एक्सेप्शन लिख सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि हम एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास को यूज करें एक्सेप्शन के बजाय। दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। और फिर मैसेज शो करो, एरर, और फिर उसका मैसेज प्रॉपर्टी, और फिर एरर, और बाकी हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। That's about it। और अब हमने सेव न्यू यूजर का ये मेथड डिफाइन करना है। और बहुत आसान। सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग dbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसके बाद कमांड स्ट्रिंग, इसको थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और इसको दे देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। फिर उसके बाद कमांड ऑब्जेक्ट, और फिर कमांड स्ट्रिंग और कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इसके बाद मूव होते हैं, कनेक्शन को ओपन करते हैं, फिर पैरामीटर सप्लाई करेंगे। दो कॉलम है, यूजर वन और पासवर्ड हमने सप्लाई करना है। तो पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू, पहला है यूजर नेम, और यहाँ वैल्यू आ रही है यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रे, टेक्स्ट बॉक्स से। और दूसरी वैल्यू कहाँ से आ रही है, पासवर्ड की। पैरामीटर एड विद वैल्यू पासवर्ड, और आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड। पहले एक यूज करना है, मैं पासवर्ड को यूज कर लेता हूँ।
पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और चूंकि हमने इंसर्ट करना है वैल्यू तो कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब इंसर्ट करना है हमने वैल्यू, इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल, यूजर्स, और फिर कॉलम के नाम यूजर नेम और पासवर्ड और वैल्यूज, और वैल्यूज यहां से आ रही हैं, यूजर नेम और फिर पासवर्ड। That's about it. हो गया। रन करते हैं और देखते हैं काम करता है या नहीं। एक चीज हमने नहीं किया, अगर तो आपको याद होगा कि हमने ये इंक्रिप्शन ऐड किए थे पिछले 2 ट्यूटोरियल्स में। हम अपने एप्लीकेशन को सिंपल इंक्रिप्शन रखते हैं, तो हमने इसको इंक्रिप्ट रखना है, और इनक्रिप्ट नहीं होगा तो फिर लॉगिन काम नहीं करेगा। तो किस तरह इसको इंक्रिप्ट कर देते हैं, यूटिलिटीज, स्पेलिंग शायद गलत है, डॉट, और आप देख रहे नहीं है। अब हमने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हो गया, डॉट इनक्रिप्ट पासवर्ड। अब ये काम करेगा, तो रन करते हैं, और यूजर नेम और फिर पासवर्ड और फिर साइन इन। अब मैं ऐड करता हूँ एक नया यूजर 2, और उसे कोई भी पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड और सेव, और कह रहे हैं न्यू यूजर इज एडेड टू द सिस्टम। साइन आउट कर देते हैं और कोशिश करते हैं लॉगिन की, और आप लॉगिन हो सकते हैं। अब एक चीज इसमें हमें और करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे पासवर्ड आपको दिखाई दे रहा है, हम नहीं चाहते कि ये दिखाई दे, तो बड़ा आसान, स्टॉप इट, और फिर यहाँ पे चलते हैं, दोनों को सेलेक्ट कीजिए और फिर पासवर्ड 4, सिंपल एज दैट। टेक्स्ट बॉक्सेस की पासवर्ड 4 प्रॉपर्टी को स्टार कर दें, सेव कर दें, रन करते हैं। अब यूजर 2 से लॉगिन होता हूं मैं, फिर ऐड करते हैं एक और अकाउंट, और इस दफा आप देख रहे हैं स्टार नजर आ रहा है, लेकिन पासवर्ड सेम है। सेव, और न्यू यूजर इज एडेड टू द सिस्टम। दोबारा अब कोशिश करते हैं इस नए यूजर के थ्रू लॉगिन होने की, और आप देख रहे हैं लॉगिन हो सकते हैं। और फाइनल चीज देखते हैं कि हमारे ये रिकॉर्ड सेव है या नहीं, और आप देख रहे हैं सेव है। एक चीज आपने याद रखनी है, आप देख रहे हैं 156, इसकी एक वजह है, इससे पहले में मैंने यूजर्स क्रिएट किए थे जब मैं इस ट्यूटोरियल के लिए बैकग्राउंड वर्क कर रहा था, तो ये इसके ऊपर मैंने उनको डिलीट कर दिया है, तो ये आपके सामने है। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।